हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका सिंह, करीम सिटी कॉलेज मानगो कैंपस से। तो आज डिफरेंस के रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े हैं, जैसे नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। उसी के क्रम में यह एक डिफरेंस है जो नॉलेज के अंतर्गत ही आता है, जो है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आप लोग देखने से ही पता चलेगा क्या है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का वर्ड्स हैं। बहुत अगर अच्छे से ध्यान से नहीं देखा जाए, पढ़ा जाए, तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि वो होता क्या है, और उसके बाद जानेंगे उसके डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, टीचिंग क्या है। टीचिंग इज़ द एक्ट, practice and profession of a teacher. Teaching is a social process. To define is very difficult because the teaching influenced by the political and social backgrounds of the country. Teaching is a interactive process primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupils and occurs during certain definable activities. टीचिंग क्या है? यह हमारे क्लासरूम में मोस्टली यह क्लासरूम में ही संपन्न होता है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच एक प्रॉपर वे में फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम टीचिंग बोल देंगे। और टीचिंग जो है किसी भी देश का पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड को उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किसी देश की जो शिक्षण व्यवस्था कैसी होगी, वह उस देश के पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। आगे देखिए, इसमें दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हुए हैं, स्किनर का और रियान का। टीचिंग इज द अरेंजमेंट्स ऑफ कंटीजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। एंड रियान ने बोला है, टीचिंग इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द गाइडेंस or direction of the learning of others. Teaching is a systematic inquiry about the ultimate realities in the universe. It is the study of general principle and understanding of all that comes in the range of human experiences. टीचिंग का जो एरिया है वह ब्रॉड है, उसकी सीमाएं अनलिमिटेड है एक तरह से। टीचिंग में ह्यूमन एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो टीचर आपको शिक्षण दे रहा है, जो आपको टीच कर रहा है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर वह आपको नई नई बातें बताता है। अपने शिक्षण के दौरान वह एक बात को बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के आपको समझाने के लिए और भी उसको कनेक्ट करता है विभिन्न चीज़ों से, जिससे आपको उस टॉपिक का तो ज्ञान होता ही है, उसके अलावा उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के अन्य ज्ञान भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग का जो एरिया है वह बहुत ही ब्रॉड है। आगे देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग इज़ द एक्शन ऑफ टीचिंग a person or animal in a particular skill or type of behavior. Training constitutes a basic concept in human resource development. It is concerned with developing a particular skill to a desired standard by instruction and practice. ट्रेनिंग का पीरियड छोटा होता है और इसमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो एक बेंचमार्क हम बनाए हैं उसको हम गेन कर लें। उस ट्रेनिंग के दौरान, उस पीरियड में हमने जो एक निर्धारित किया है कि मुझे यह जानना है, मुझे यह सीखना है, मुझे जान लेना है, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए मेहनत किया जाता है। इसका टाइम लिमिटेड होता है। Training is a highly useful
tool that can bring an employee into position where they can do their job correctly, effectively and attentively. ट्रेनिंग प्राप्त कर ये एक तरह से इसको अच्छा टूल बोला गया है जिससे कोई भी एम्प्लॉय जो कोई काम करता है वह कैसे काम करेगा, सही ढंग से करेगा, इफ़ेक्टिवली करेगा एंड अटेंटिवली करेगा। इसीलिए लोग ट्रेंड लोगों को लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय for doing a particular job. Some of the type of training are induction training, refresher training, job instruction training, apprenticeship training, etc. तो ट्रेनिंग के टाइप्स आप देख लिए, ये विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं जिसको जनरली कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी व्यक्ति एक स्पेशल क्षेत्र में उसको उस समय निर्धारित समय सीमा में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को स्किल्ड बनाता है, ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, जिससे वो किसी भी काम को जिस क्षेत्र में उसने ट्रेनिंग प्राप्त की है उसे वो अच्छा से कर सके। डिफरेंस देख लेते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग में। टीचिंग इज मोर थ्योरी ओरिएंटेड, ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड। अ टीचर क्रिएट्स एंड अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि वो अवेयरनेस होता है टीचर के द्वारा दिया जाता है और एक टॉपिक को समझाने के क्रम में आप बहुत सारे न्यू नॉलेज को प्राप्त करते हैं। बट ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। अब टीचिंग को देखिए, एज इट इज़ सेड एवरी डे इज अ लर्निंग डे, बट इट इज़ नॉट सेड एवरी डे इज अ ट्रेनिंग डे। हर दिन सीखने का दिन बहुत ही प्रचलित कहावत है, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला जाता है कि हर दिन प्रशिक्षण का दिन है। टीचिंग मेक्स अदर्स टू नो, ट्रेनिंग मेक्स अदर्स टू वर्क। अ टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन in a large area, a trainer provides intensive information in a small area। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, टीचिंग का जो एरिया है वो लार्ज है, वो उसमें कनेक्ट होते जाता है, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरा इन्फॉर्मेशन जुड़ता जाता है, इसका कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता है। लेकिन ट्रेनिंग का क्या होता है? एकदम इंटेंसिव एरिया है जहाँ पे आपको काम करना है, स्मॉल एरिया में आपको काम करना है, उस पर ही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, अ टीचर ब्रिंग आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अक्वायर्ड नॉलेज एंड अ ट्रेनर ब्रिंग आउट आवर हिडन टैलेंट। नेक्स्ट, टीचिंग इज लेस सेंट्रिक एंड ट्रेनिंग इज मोर सेंट्रिक। टीचिंग लेस सेंट्रिक होता है, उसका जैसे मैंने पहले ही बताया उसका एरिया बहुत ब्रॉड है, बट ट्रेनिंग में जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, बस उसको ही ध्यान में रख के, उसको ही गोल निर्धारित करके हम काम करते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग इज़ जनरली रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स। यहाँ रीचिंग लिखा टाइपिंग एरर है, उसे आप टीचिंग पढ़ेंगे। टीचिंग इज़ जनरली रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, यह एकेडमी से रिलेटेड है। और ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड में ट्रेनिंग शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, कंक्लूड करते हैं इसे। कंक्लूज़न में यही है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर हमें एक स्किलफुल अपने आप को सिद्ध करना है तो नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है जो हमें टीचिंग के द्वारा प्राप्त होगी। टीचिंग भी ज़रूरी है एंड ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, बट ट्रेनिंग को थोड़ा ज़्यादा कंसर्न बोला जाता है क्योंकि उसमें आप बहुत सारे गेम्स के थ्रू, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और उसके द्वारा एक हिडन टैलेंट हमारा सामने आता है। ट्रेनिंग में जो हमारे अंदर छुपी हुई जो भी हमारे अंदर योग्यता है वह दिख जाता है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि in order to build up as a competent professional, a person need to have a good understanding about the theoretical as well as practical exposure. Therefore, teaching and training are equally important concept. हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते। अगर हमें एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनना है और हमें अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो हमें टीचिंग को भी उतना ही महत्व देना होगा और ट्रेनिंग को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा। जो व्यक्ति दोनों विषय में या दोनों क्षेत्र में अच्छा करेंगे, वे बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसलिए हम दोनों को महत्व देते हैं इस क्षेत्र में। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रीज़न एंड बिलीफ। उसके बाद आपका डिफरेंसेस बिटवीन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।